आर्मी का जनरल जिन्होंने भारतीय सेना को नेतृत्व दिया हो, विपरीत परिस्थितियों में भारत के आन मान और शान की रक्षा करने के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति पे खड़े होकर के कार्य किया हो, सेवानिवृत्ति के बाद सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हुए जनता जनार्दन के विश्वास का प्रतीक भी उसी तरीके से कर सकेंगे, यह स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जन विश्वास का प्रतीक वही बनता है जिसके आचार और विचार में समन्वय होता है। जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, और लंबे समय तक जन विश्वास का प्रतीक नहीं बना रह सकता। जब व्यक्ति की कथनी और करनी में समन्वय हो तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी उसे प्राप्त होता है और वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना बड़ी सुगमता के साथ करने में सक्षम होता है। दूसरा, जो आपने एक और चीज देखी होगी, आर्मी बैकग्राउंड हो तो लोग ये मानते हैं कि जीवन में अनुशासन जरूर है, लेकिन आगे खान पान की स्थिति उनकी क्या होगी। जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी भारतीय आर्मी के संभवतः पहले जनरल होंगे जो विशुद्ध शाकाहारी हैं, और विशुद्ध शाकाहारी होने के साथ साथ पूरी सात्विकता के साथ सप्ताह में एक दिन का व्रत रखते हैं। आज भी उनका व्रत है। स्वाभाविक रूप से एक नई प्रेरणा तमाम नागरिकों को मिलती है। आज जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम है, आपने उद्घाटन कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन में शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी के उद्बोधन से आपने सुना होगा। यह वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना का 91वां वर्ष है। सन 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, और 1932 से लेकर के लगातार शिक्षा का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सेवा के तमाम प्रकल्पों के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए कार्य कर रही है। निरंतर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पल्वित और पुष्पित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं, देश के शौर्य का, स्वदेश और स्वाभिमान का, स्वावलंबन का एक मुद्दा हम सबके सामने आता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल को और उस आयोजन को अपनी आंखों से देखा है। आजादी का अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में एक बात कही थी, और कही थी पंच प्रण की। आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अगर हमने राह सही चुनी है, याद रखना हर राह मंजिल तक पहुंचाती है, बस राह चुनने की आवश्यकता है। और वही राह है जो हमें पंच प्रण के साथ जोड़ रही है। जो पंच प्रण है, यही वह राह है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, महंत दिग्विजयनाथ जी की बात करते हैं, महंत अभेद्यनाथ जी की बात करते हैं, भारत की ऋषि परंपरा, भारत के
उन महापुरुषों की बात करते हैं जिनकी प्रेरणा हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो उसके पीछे एक ही ध्येय होता है। इन सभी महापुरुषों का, भारत के संतों ऋषि मुनियों का एक ही ध्येय था, और वह ध्येय था किड़वंतो विश्वारिम का। वह ध्येय एक ही था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। वह ध्येय एक ही था, और वह ध्येय था तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और वही लक्ष्य को लेकर के जब राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हर व्यक्ति काम करे, कोई कारण नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 25 वर्ष का कार्यकाल एक तय किया है। अगर 142 करोड़ की आबादी एक साथ मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो जाए, तो उससे पहले ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो सकता है। 142 करोड़ की आबादी के इस लक्ष्य के साथ हम सबको भी जुड़ना है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के एक एक शिक्षक को, एक एक संस्थान को, एक एक अभिभावक को, एक एक छात्र छात्रा को ये पंचप्रण क्या है जो हमें राह दिखाते हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। हम सबका ध्येय बनना चाहिए, संकल्प बनना चाहिए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत की राह दिखाएगा। गुलामी के अंशों को हम सर्वथा समाप्त करें, लेकिन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करें। अपने पूर्वजों की थाती पर गौरव की अनुभूति करें। लोक परंपरा, लोक गाथा, अपने महापुरुषों को, देवी देवताओं को, लोक कथाओं को, उन्हें आगे बढ़ाएं। उनके साथ उनकी मान्यता को हम हर स्तर पर प्रोत्साहित करें। और चौथा कर्तव्य है एकता और एकात्मता का। फूट डालने के प्रयास होंगे, कोई जाति के नाम पर बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पे बांटेगा। ये बांटने वाले तत्व तो वही हैं जो नहीं चाहते कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। वे बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें जोड़ने का कार्य करना है। जाति के नाम पे नहीं बंटना है। छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर समाज में विखंडन की खाई को नहीं चौड़े होने देना है। क्षेत्र और भाषा के नाम पर भारत को किसी विभाजन की ओर अग्रसर नहीं होने देना है। हमारा कार्य है 142 करोड़ भारत को एकजुट होने के लिए हम सब भी अपने स्तर पर प्रयास करें। एकता और एकात्मता हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, और अंत में एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में मेरी जिम्मेदारी एक छात्र के रूप में मैं अपनी कर्तव्यों का पालन करूंगा। एक अभिभावक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। एक शिक्षक के रूप में अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। एक संस्था अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ कर देगा, कोई कारण नहीं कि पंचप्रण भारत को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करेंगे। और आज हम सब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होंगे। आज का यह कार्यक्रम शोभा यात्रा से प्रारंभ होता है। शोभा यात्रा आपके अनुशासन को प्रदर्शित करता है, आत्मानुशासन का भाव आपके अंदर पैदा करता है, लेकिन साथ साथ आपकी रचनात्मकता का भी एक लघु झलक इस शोभा यात्रा के माध्यम से देखने को मिलती है। क्या आपने कोई नया थीम दिया है या नहीं दिया है, और फिर कल से लेकर के 9 दिसंबर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद यहां पे प्रोत्साहित करती है। और 10 दिसंबर को मुख्य समारोह में प्रतिभाग करने वाले और उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को
पुरस्कार वितरण का मुख्य समारोह 10 दिसंबर को यहीं पे संपन्न होगा। आज के इस अवसर पर जब हम लोग महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उद्घाटन कार्यक्रम में यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी का, अन्य आगत अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्रदेश की और देश की अग्रणी शैक्षिक और सेवा प्रकल्प के संस्थान के रूप में स्थापित करने के अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे और अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का ये कार्यक्रम, जो कि लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल यहां पर किया जाता है और कई सालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे जुड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको मंच से दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं। तो 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव रखी गई थी। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सदन से। तो दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक गोरखपुर से तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देख रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रेस से बातचीत में कई बड़ी बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से धीरे धीरे करके ठंड बढ़ रही है, वहीं चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। और पहली तस्वीर आपको दिखा रहे गोरखपुर से, जहां पर कार्यक्रम में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए हैं।